नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी सरकार का किसानों को एक और तोहफा। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को उपहार के बाद धान उत्पादक किसानों को भी राहत दी है। अब नॉन हाइब्रिड मोटे धान के रिकवरी में अब 1% की छूट मिलेगी। इससे लगभग 15 लाख किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना है। 2000 राइस मिलों को सीधे लाभ मिलेगा और उनके यहाँ अधिक मात्रा में धान की कुटाई की उम्मीद है। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में होगी शिक्षकों की महारैली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षण सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने नवंबर-दिसंबर में दिल्ली कूच का ऐलान किया है। लेकिन नवंबर अंत में होने वाले एक बड़े कार्यक्रम से अब इसकी संभावना नहीं है। यही वजह है कि 9 राज्यों के शिक्षक संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अब 5 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी की 21 चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना पेराई कार्य। योगी सरकार द्वारा हाल ही में गन्ना किसानों को दिए गए तोहफे के बाद वर्तमान पेराई सत्र 2025 से 26 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश की 51 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद हेतु इंडेंट जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश की 22 चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारंभ हो चुका है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने हाल ही में इस पेराई सत्र में गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति कुंतल की ऐतिहासिक वृद्धि की है। यूपी में अब बिना सत्यापन के रह रहे किराएदार ने अपराध किया तो मकान मालिक पर कार्रवाई। गैर राज्यों और जनपदों से आकर शहर में आपराधिक गतिविधियां कर फरार होने वाले बदमाशों पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। इस दिशा में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार मकान मालिकों को निर्देश जारी किए हैं। किराएदारों का 1 माह के अंदर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की वेबसाइट अथवा यूपीसीओपी एपीपी पर सत्यापन कराएं। अगर बिना सत्यापन के किराएदार रखा और वह कोई आपराधिक गतिविधि करता है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी। रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार। सांसद रवि किशन शुक्ल को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है। वह खुद को बिहार के आरा जिले का निवासी बता रहा था, लेकिन जांच में पता चला कि वह वास्तव में पंजाब के लुधियाना जिले के फतेहगढ़ बग्गा कला का रहने वाला है। आज से प्रदेश में शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर प्रारंभ होगा। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं के पतों पर जाएंगे। बीएलओ मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म 2 प्रतियों में देंगे। वहीं एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। बीएलओ कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे। संवेदनशील जगहों पर रील बनाने वाले पुलिसकर्मी नहीं होंगे तैनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील जगहों पर रील बनाने के शौकीन पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं करने का सख्त निर्देश दिया, ताकि जनसेवा के कार्य में मर्यादा और अनुशासन बना रहे। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने देव दीपावली समेत आगामी पर्व, त्योहार, मेलों के आयोजन, कानून व्यवस्था, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, धान बिक्री की प्रगति की समीक्षा की। ताजमहल में शिव तांडव मंत्र पढ़ा। आगरा में ताजमहल के अंदर कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी ने शिव तांडव मंत्र का पाठ किया। 1 मिनट 10 सेकंड का सामने आया वीडियो 31 अक्टूबर से पहले का है, लेकिन मंगलवार को इसे बाल विदुषी लक्ष्मी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। मुस्लिम बच्ची ने देवी देवताओं को गाली देते वीडियो बनाया। इटावा में रील के चक्कर में एक 12 साल की बच्ची खुद भी फंसी और अपने माता पिता को जेल भिजवा दिया। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में उसने हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी और वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर हिंदू संगठनों ने एतराज जताया। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इटावा और यूपी पुलिस को टैग करते हुए शिकायत की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी लड़की, उसके एक दोस्त और माता पिता पर केस दर्ज किया। प्रयागराज में आज टीना मां का होगा पट्टाभिषेक। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर का पद छोड़ने वाली कौशल्यानंद गिरी टीना मां अब अपने नए सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर होंगी। आज 4 नवंबर बैरहना स्थित एक पार्क में भव्य पट्टाभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हजारों किन्नरों के बीच वह आचार्य महामंडलेश्वर पद का दायित्व संभालेंगे। दरअसल कल सोमवार को ही टीना मां ने अपने नए सनातनी किन्नर अखाड़े की घोषणा कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि किन्नर अखाड़ा अपने उद्देश्यों से भटक गया है, इसलिए हम उस अखाड़े को छोड़ अपना नया अखाड़ा बनाया है, जो सनातन धर्म को और मजबूत करने का बेहतर प्रयास होगा। कानपुर वाले अखिलेश दुबे के करीबी डीएसपी सस्पेंड। कानपुर के अखिलेश दुबे प्रकरण में मैनपुरी जिले के भोगांव में तैनात डीएसपी सीओ आशिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू हो गई है। कानपुर पुलिस की एसआईटी जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति होने का दावा किया गया है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियों की बाजार कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा 3 अन्य संपत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं, लेकिन वे शुक्ला के पैन नंबर से जुड़ी पाई गई।
डी फार्मा में प्रवेश के लिए विशेष काउंसलिंग आज से। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पेशल राउंड यानी 5वें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 11 नवंबर तक चलेगी। सभी पात्र अभ्यर्थी लॉगिन के माध्यम से अधिक संस्थानों के विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यह काउंसलिंग प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी खुली है। यूपी में 1 करोड़ डुप्लीकेट वोटर जिनके नाम कई जगह पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची से 1 करोड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम मतदाता सूची से नाम हटाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव 2026 से पहले फर्जी वोटरों से निपटना चुनौती बन गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में करीब 1 करोड़ ऐसे मतदाता चिन्हित किए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह मतदाता सूची में। 1 रुपए का रिश्ता करेंगे कहने वाला निकला दहेज लोभी दूल्हा दूल्हे। उसके पापा ने रिश्ता जोड़ते वक्त हमसे सबके सामने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल 1 रुपए का रिश्ता करेंगे। लेकिन वो सिर्फ दिखावटी बातें थी। उनके मन में दहेज का इतना लालच है कि उन्होंने लड़की की सरकारी नौकरी पर दहेज मांग लिया। पैसा नहीं मिला तो बारात नहीं लाए। मेरी बहन दुल्हन बनी बैठी रही लेकिन बारात नहीं आई। जो दूल्हा 1 रुपए में रिश्ता करने की बात कहे वो इतना बड़ा लालची होगा सोच नहीं सकते। आंखों के आंसू छिपाते हुए ये बातें उस भाई की हैं जिसकी बहन की बारात घर नहीं आई। मंडप, मेहंदी, मेहमान और खाना सब बारात का इंतजार करते रहे लेकिन दहेज न मिलने से दूल्हा बारात नहीं लाया। देव दिवाली होटल में 12 घंटे ठहरने का खर्च 1,50,000 देवों की दीपावली, जिसकी कहानी त्रिपुरासुर के संहार से जुड़ी है। तब शिव को त्रिपुरारी नाम मिलते ही देवता धरती पर उतर आए थे। इस देव दीपावली पर 25 लाख दियों को जलाने की तैयारी है। देखने के लिए 40 से ज्यादा देशों के लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं। देश के कोने कोने से 20 लाख टूरिस्ट इस आयोजन के गवाह बने। काशी में 5 नवंबर को होने वाले 4 घंटे के मेगा शो को देखने के लिए घाट से सटे होटल में एक रात का स्टे 1,50,000 तक पहुंच गया है। ये लग्जरी रूम 2024 में 80,000 रुपए में बुक हुए थे। मैनपुरी पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड। मैनपुरी की रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार को साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर अरुण कुमार ने परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी, अनुशासन और शारीरिक दक्षता की विस्तृत जांच की गई। परेड के दौरान एसपी नगर अरुण कुमार ने पुलिस कर्मियों को समाज का प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पुलिस कर्मियों को नियमित व्यायाम और दौड़ के लिए प्रेरित किया गया तथा उनके निर्देशन में दौड़ भी लगवाई गई। वाराणसी में फ्लाइट का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री ने फ्लाइट का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की। मुंबई के लिए टेक ऑफ से पहले एप्रन से रनवे की ओर जा रहे विमान में यात्री की हरकत देखकर अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स ने तुरंत ही पायलट को घटना की जानकारी दी। फिर एटीसी से संपर्क किया। विमान को वापस एप्रन पर लाया गया। यहाँ आरोपी को हिरासत में लिया गया। सभी यात्रियों को भी नीचे उतारकर विमान की जांच की गई। यूपी में खाद के बदले पराली लेने को 15 दिसंबर तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में खाद के बदले पराली लेने का अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। पशुधन मंत्री ने इस अभियान की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिसका उद्देश्य किसानों को पराली जलाने से रोकना और खाद उपलब्ध कराना है। अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए कहा गया है। यूपी में निर्यातकों को 10% आर्थिक सहायता देने की तैयारी। राज्य सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से राहत देने के लिए निर्यातकों को 10% की आर्थिक सहायता देने की तैयारी शुरू कर दी है। निर्यातकों को 6 माह के लिए यह सुविधा इस शर्त पर दी जाएगी कि 25% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ समाप्त होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसे लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मुख्तार अंसारी से खाली कराई जमीन पर बने 72 फ्लैट्स की लॉटरी। उत्तर प्रदेश के बाहुबली और माफियाओं में शुमार किए जाने वाले मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर 72 फ्लैट बनकर तैयार हैं। लखनऊ के पौश इलाके हजरतगंज के डालीबाग में बने इन फ्लैट्स की आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आईजीपी में लॉटरी निकल रही है। चौराहों पर गाड़ियां खड़ी की तो कटेगा चालान। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने वीडियो मैसेज जारी कर शहरवासियों से अपील की है कि वे चौराहा के 50 मीटर दायरे में वाहन खड़ा न करें। यदि ऐसा किसा तो चालान होगा। चौराहों पर पुलिस तो नजर रखेंगी ही, इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी फोटो भेज सकता है। पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लेगी, जिससे कि वेडिंग सीजन में जाम की समस्या से बचा जा सके। अंबेडकर स्टेडियम में बनेगा पहला शूटिंग रेंज। अमेठी में निशानेबाजी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी संजय चौहान ने भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जिले के पहले शूटिंग रेंज के निर्माण की पहल की है। इसका उद्देश्य निशानेबाजों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। यह शूटिंग रेंज 25 मीटर का होगा और इसके निर्माण की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार को सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर सुरक्षा मानकों और कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस चौकी शुरू। नोएडा एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यहां की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस चौकी शुरू कर दी गई। 22 नवंबर के बाद कभी भी प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही जल्द डीजीसीए से एरोड्रम लाइसेंस मिल सकता है। ऐसे में दिसंबर महीने में पहली उड़ान भर सकती है। पुलिस अफसरों ने सोमवार को एयरपोर्ट और जनसभा स्थल की सुरक्षा और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के विमानों की लैंडिंग समेत सुरक्षा के सभी पहलुओं पर रणनीति तैयार। पुलिस के अधिकारियों ने एयरपोर्ट के पास एक अस्थायी चौकी पुलिस चौकी बनाने के साथ ही इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस कर्मियों को तैनात किया। अखिलेश की रैली में खेसारी के पिता की जेब कटी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बिहार में महुआ से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू यादव की चुनावी रैली में जेब कट गई। अखिलेश यादव खेसारी के समर्थन में रिविलगंज में जनसभा करने पहुंचे थे, तभी यह घटना हुई। रिपोर्ट के अनुसार अखिलेश को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग मौजूद थे। खेसारी लाल और उनके पिता मंगरू यादव भी मंच पर थे। रैली खत्म होने के बाद मंगरू यादव अपने घर रसूलपुर लौटने लगे, तभी भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने उनकी जेब काट ली। लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक चलेगी ऐसी बस। अगर आप लखनऊ में हैं और छुट्टियों में जंगल सफारी या दुधवा नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। अब राजधानी से सीधे दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित ऐसी बस सेवा शुरू हो गई है। यह सुविधा 4 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 दिनों के लिए शुरू की गई, यानी अगले 2 हफ्ते तक ट्रायल के रूप में यह बस चलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे आगे नियमित सेवा में बदला जाएगा। आलू की मांग बढ़ते ही भाव में उछाल। फर्रुखाबाद में एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी माने जाने वाले फर्रुखाबाद में इन दिनों आलू के भावों में तेजी देखी जा रही है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बढ़ती मांग के कारण आलू का रेट 53 किलो के पैकेट का 650 रुपए तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार बाढ़ के दौरान आलू की मांग घटने से भावों में भारी गिरावट आ गई थी, जिससे किसान चिंतित थे। अक्टूबर की शुरुआत में यही पैकेट 400 से 450 रुपए में बिक रहा था, लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मांग में सुधार शुरू हुआ और नवंबर के पहले सप्ताह तक बाजार में मजबूती आ गई। यूपी में फैमिली आईडी के बाद भी पात्र होने पर बनेगा राशन कार्ड। राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान कार्ड निःशुल्क बनवाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में नामित हैं। अमेठी से डलमऊ के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें। अमेठी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। रायबरेली के डलमऊ में लगने वाले पारंपरिक मेले और गंगा स्नान के लिए 4 और 5 नवंबर को अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर अमेठी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु डलमऊ घाट पहुंचते हैं। यहाँ गंगा स्नान और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण बसों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। कुशीनगर में मनबड़ों का आतंक जारी। कुशीनगर में मनबड़ों का आतंक बढ़ता जा रहा है और पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामूली विवादों पर खुलेआम मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल होने के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रभावी कार्रवाई करने में विफल दिख रही है। पुलिस अक्सर जांच या कार्रवाई का रटा रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ लेती है। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में नोएडा अव्वल। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखंडों का सबसे कम उपयोग हुआ है, जबकि नोएडा औद्योगिक गतिविधियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल विकास के लिए चल रहे राज्यव्यापी सर्वे में ये पता चला है। ईडा क्षेत्र में 44% इंडस्ट्रियल प्लॉट अभी भी खाली पड़े हैं। इसके विपरीत नोएडा में राज्य का सबसे कम इंडस्ट्रियल एरिया खाली है। उन्नाव में रुकेगी पटना कोटा एक्सप्रेस। उन्नाव जिले के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। लंबे समय से की जा रही मांग के बाद अब पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का उन्नाव रेलवे स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। यह ठहराव आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रेन पटना कोटा एक्सप्रेस आज से उन्नाव स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 5:16 पर उन्नाव पहुंचेगी और 5:18 पर यहां से आगे के लिए रवाना होगी। 4 नवंबर को चलेंगी पूर्वोत्तर रेलवे की पूजा विशेष गाड़ियां। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और पूजा उत्सव के मद्देनजर 4 नवंबर 2025 को पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से ये गाड़ियां निर्धारित समय पर रवाना होंगी।
डीएम ने कहा, बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। सिद्धार्थनगर सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पीएम श्री स्कूल फेज 1 व फेज 2, विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं, ड्रेस शू मोजा डीबीटी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, जर्जर स्कूलों के ध्वस्तीकरण और निरीक्षण व्यवस्था जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। मैनपुरी में आदेशों के बावजूद अवैध अतिक्रमण नहीं हटा। मैनपुरी के नगला रथे में पंकज कुमार ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। उनका आरोप है कि उनके मकान के सामने से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिससे आवाजाही में बाधा आ रही है। उन्होंने नगर पालिका परिषद मैनपुरी पर आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया है। पंकज कुमार ने बताया कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और स्वयं जिलाधिकारी मैनपुरी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। हालांकि नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने इन आदेशों का अब तक पालन नहीं किया है। बुलंदशहर में 45 सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास। बुलंदशहर जिले के 45 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 5 स्कूलों में लाइब्रेरी और 2 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विभाग को इस प्रस्ताव पर जल्द ही अनुमति मिलने की उम्मीद है। जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि जिले में कुल 50 राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 5 स्कूलों में पहले से ही स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध है। शेष 45 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। यूपी में ग्राम पंचायतों के विकास में सहयोग करेंगे 6 विश्वविद्यालय। प्रदेश की 750 ग्राम पंचायतों के विकास में राज्य के 6 विश्वविद्यालय सहयोग करेंगे। ग्राम पंचायतों में संचालित विभागों की योजनाओं का अध्ययन कर गांव की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में सभी 75 जिलों की 10-10 ग्राम पंचायतों में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और शोध छात्र विकास योजनाओं पर काम करेंगे। टीबी होने का बहाना बनाकर विवाहिता को घर से निकाला। सुल्तानपुर में एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि टीबी होने का झूठा बहाना बनाकर उसे घर से निकाल दिया गया। उसने महिला थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सैफुल्लागंज निवासी हसरत, जहां की शादी 20 अप्रैल 2025 को कुछमुच निवासी नदीम अहमद से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। हसरत के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद सास शहनाज और ननद सूबी ने हसरत को टीबी से ग्रसित बताकर अलग कर दिया, जबकि जांच रिपोर्ट में वह पूरी तरह सामान्य पाई गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए यूपी के कर्मचारियों को अभी और करना होगा इंतजार। नेशनल पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में जाने की बाट जोह रहे प्रदेश के कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा। भले ही केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प दे दिया है, लेकिन यूपी के कर्मचारी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज में तैनात अधिकारी बिना अनुमति नहीं आ सकेंगे लखनऊ। अब प्रयागराज में तैनात बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बिना अनुमति लखनऊ आने से मना कर दिया है। शासन को जानकारी मिली थी कि प्रयागराज स्थित कई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के लखनऊ आकर रुकते हैं, जिससे वहां के कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता। लखनऊ की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे अवैध ई रिक्शा व ई ऑटो। लखनऊ में अब अवैध ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर नहीं चलेंगे। 35,000 से ज्यादा अनफिट वाहन चिन्हित किए गए हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। परिवहन अधिकारियों ने टेम्पो टैक्सी और ऑटो रिक्शा संयुक्त मोर्चा को यह आश्वासन दिया। ई रिक्शा को परमिट के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है और जब्त वाहनों के लिए डंपिंग यार्ड बनाने की मांग की गई है। अनफिट ई रिक्शा को हटाने के लिए जल्द अभियान शुरू होगा। यूपी के 7 जिलों की धरोहरों में बनेंगे हेरिटेज होटल। पर्यटन विभाग ने लखनऊ के आलमबाग पैलेस सहित 7 जिलों की धरोहरों को सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटन विभाग ने इस संदर्भ में 10 धरोहरों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने के लिए निविदा आमंत्रित की है। निविदा की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। यूपी में काम करने वाले बिहार के इन कर्मचारियों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश। बिहार के कर्मचारियों को 6 नवंबर व 11 नवंबर को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। वह अपने जिले में जाकर मतदान कर सकते हैं। यह जानकारी डीएम दिव्या मित्तल ने दी। इससे राज्य के मतदाता वोट डालने के लिए घर जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, दुकानों या अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्राविधान है। योगी का रोड शो 260 बार लगाए जय श्री राम के नारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 4 नवंबर को दरभंगा में 10 किलोमीटर रोड शो किया। ये रोड शो लोहिया चौक से शुरू हुआ है। रोड शो में योगी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। योगी हाथ में माइक लेकर भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। गलियां भगवा रंग के पट्टी थीं। इस दौरान लोग योगी मोदी के नारे लगाते रहे। 60 मिनट के रोड शो में यूपी के सीएम योगी ने 260 बार जय श्री राम और 70 बार मां जानकी के नारे
लगाए। यूपी में अवैध निर्माण पर तगड़ा एक्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण रोकने में लापरवाही पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अवैध निर्माण में शामिल लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के 15 अफसर और इंजीनियर निलंबित किए जाएंगे। सोमवार रात उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इसके निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर में अवैध निर्माणों की निगरानी के लिए नया इंतजाम किया है। 3 अफसरों को इसके लिए नामित किया गया है। उपाध्यक्ष को यह जानकारी मिली थी कि शहर में तेजी से हो रहे अवैध निर्माणों के पीछे LDA के कई अफसर इंजीनियर सीधे संलिप्त हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो हाल में ट्रांसफर होकर लखनऊ आए हैं। ये इंजीनियर जोनल अधिकारी बिल्डरों और डेवलपर्स से 60 गांठ कर मोटी रकम वसूल रहे थे। वाराणसी आने से पहले पीएम मोदी की अपनी काशी को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 8 नवंबर शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान काशी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन के साथ ही कई योजनाओं की सौगात देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी काशी को बहुत बड़ी सौगात दे दी है। वाराणसी में प्रदेश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को पीएमओ ने मंजूरी दे दी है। वरुणा नदी के किनारे लगभग 20 से 21 किलोमीटर लंबा यह मार्ग हरहुआ राजा तालाब रिंग रोड को नमो घाट से जोड़े। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। यूपी की योगी सरकार ने किसानों और चावल उद्योग से जुड़े राइस मिल संचालकों को बड़ी सौगात दे दी है। नॉन हाइब्रिड धान कुटाई पर 1% रिकवरी छूट देने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक राइस मिलों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम किसानों को प्रोत्साहन देने, मिलों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सरकार ने इस राहत पैकेज के तहत 167 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान किया है। गंगा घाटों पर जाने वाले वाहनों को जहां रोके। यूपी में स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने देव दीपावली पर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अफसरों को निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि गंगा में नावों के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए रूट का निर्धारण करें। घाटों पर जाने वाले वाहनों को जहां रोका जाए वहां पर पार्किंग की व्यवस्था हर हालत में सुनिश्चित हो, ताकि लोग अपनी वाहनों को किसी भी दशा में सड़कों के किनारे पार्क न करने पाए। दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।